जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम है शिवांग। मैं इंदौर राजेंद्र नगर से हूँ और आज मैं आपको मेरी एक भूतिया और रहस्यमय घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात है इसी साल 1 महीने पहले की, लगभग नवरात्रि के 90 दिन की। आपको जैसा कि पता है, नवरात्रि में सारी काली शक्तियाँ उफान पे होती है। तांत्रिकों के लिए एक मेले के समान होता है, जहाँ पे उनकी तंत्र साधनाओं की शक्तियाँ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात तभी की है, मैं दशहरे पे अपने घर नहीं गया था। मैं इंदौर में ही था, राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में एक जगह गरबे का पंडाल लगा हुआ था। मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बन चुके थे, तो उन्हीं दोस्तों में से थे एक जुड़वा भाई और बहन। तो 7वें 8वें दिन हम लोगों ने बहुत मस्ती की। 90वें दिन वो जो भाई था उसका एक गरबे का परफॉर्मेंस था। ये बात लगभग रात के 11:30-12 बजे की है। गरबा चल रहा था, तो भाई ने उसकी बहन से बोला कि मैं एक सामान भूल चुका हूँ मेरे परफॉर्मेंस के लिए, चल घर से लेके आते हैं। उसका घर पास में ही था, 500-600 मीटर। तो लोग पैदल जाने लगे। तो मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूँगा, मैं भी चल देता हूँ। तो मैंने उससे बोला, हम लोग साथ में जाने लगे। दोस्तों, जाते वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। हम गए, हंसते हंसते गए और आ गए। लेकिन जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक तिराहा पड़ता था। अभी कुछ बज रही होगी, रात के 12:30 पौने 1 समथिंग। और वो तिराहा जब पड़ता था तो हम तिराहे से चल के जा रहे थे, तो तभी हमें एक वहाँ पे औरत दिखी। औरत थी सफ़ेद साड़ी में। मैं उसका आपको लुक बता देता हूँ। उसका लुक, काली बिंदी लगाई हुई थी, बाल एकदम बड़े बड़े, एकदम कमर के नीचे तक जाते हुए, बहुत बड़े बाल। आंखें उसकी चमक रही थी, न जाने क्यों। चेहरा उसका ऐसा था, अगर आपने किसी दूध या छाछ में टॉर्च अगर डाली हो तो कैसा चमकता है, वैसा चेहरा चमक रहा था। और उसके हाथ में था एक बांस का कटोरा, जिसको बोलते बांस का बास्केट, जिसको आप बोल सकते हो। उसमें जितना मैंने देखा, कुछ काले रंग का रखा हुआ था, काले चने, काली मिर्च, ऐसा कुछ रखा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। हम तिराहे में एक रास्ते से तिराहे की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरे ही रास्ते से वो भी बढ़ रही थी। मैं एकदम कोने में चल रहा था, मेरे साइड में वो बहन थी, मतलब लड़की थी, और उसका भाई था उसके साइड में। तो जैसे ही उस औरत को देखा, पता नहीं ये दोनों भाई बहन डरने लग गए और लड़की ने मेरा और उसके भाई का हाथ एकदम टाइट पकड़ लिया। शायद वो उसे पहले से जानती हो या ये दोनों भाई बहन जानते हो, पता नहीं, उसको पकड़ लिया। जैसे ही हम आए, वो हम भी बढ़ रहे थे, औरत भी बढ़ रही थे। औरत ने अपना वो बास्केट, शायद टूटका, उसे रखा और हम लोगों पे उसकी नज़र गई। हम लोगों की और उसकी आंखें मिली। भाई बहन लगभग 1 सेकंड के लिए समथिंग रुक गए। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लग गया तो वापस बढ़ने लग गए। अब जो तिराहे का मेन सेंटर होता है, उस पे हम लोग और वो लोग बिल्कुल लगभग हमारी डिस्टेंस रही होगी 10 से 20 मीटर की। तब हमारी आंखें मिली और हम लोग दूसरे रास्ते जाने लग गए और वो जो थी वापस मुड़ने लग गई। मैंने देखा था उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा चमक रहा था। कभी वो हंस रही थी, कभी गुस्सा हो रही थी हमें देख के, कभी कुछ बोल रही थी। और वो लड़की जो थी मेरे साइड में जो थी, मतलब वो जुड़वा बहन, वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, उन्हें लड़का देख रहा था। और ये लोग फटाफट चलने लग गए, तो मैं भी इनके साथ चलने लग गया। और मैं, पता नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा था आगे, मतलब दूसरी तरफ देखने का। मैं उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था और वो मुझे देख के पहले तो मुस्कुरा रही थी, उसके बाद एकदम से गुस्सा होने लग गई। फिर हम लोग जाने लग गए, तो मैंने वापस मुड़ के देखा तो वो मुझे ही देख रही थी चलते चलते, और कुछ बोल रही थी, होठ हिला रही थी। तो पहले तो मुझे लगा वो गाली दे रही है, लेकिन जब इसके ऊपर मैंने सोचा, शायद वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। और हम लोग जाके बैठे। हम लोग वापस गरबे के पंडाल में पहुंचे। ये दोनों भाई बहन जो बहुत मस्ती करते थे, बहुत मस्तीखोर थे, पता नहीं क्यों ये लोग शांत बैठे हुए थे। और ये कभी लड़ते नहीं थे, पर मतलब थोड़ी देर बाद इन लोगों की लड़ाई चालू हो गई। तो मैंने फिर सोचा कि क्या करेंगे यार, लड़ाई देख के फालतू में क्या करना है। तो लगभग 1-1:30 बजे मैं मेरे रूम पे आ गया। मैं रूम रेंट से रहता हूँ, रूम पे आ गया और मेरा बैठ गया। मेरे दोस्त से मैंने थोड़ी बात कर ली और फिर अगले दिन हमारा ऐसा तय हुआ था कि जब माताजी ठंडी करेंगे तो वापस अपन दोस्त मिल लेंगे। पर ये दोनों भाई बहन आए नहीं।
मैंने सोचा ठीक है कुछ काम आ गया होगा। और इसी इंसिडेंट के दोस्तों 4 से 5 दिन बाद हमें हमारा एक कॉमन फ्रेंड, मतलब हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था वहीं पे गरबे के पंडाल में, वो मुझे मिला। मैंने उससे हाल चाल पूछा और पूछा कि यार ये दोनों भाई बहन आए नहीं थे, मतलब क्या हो गया, दिख भी नहीं रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो लड़के के परफॉर्मेंस के बाद वो लड़का थोड़ा मतलब अजीब बिहेव करने लग गया था, मतलब थोड़ा बुखार उसको आ रहा था, बीमार हो रहा था। और उसी के अगले दिन ये दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। एक व्यक्ति को मित्रों बुखार भी आता है तो एटलीस्ट वो उठ के चल सकता है, पर ये जो लड़का लड़की थे ये चल ही नहीं पा रहे थे, मतलब वो बिल्कुल भयंकर बीमार, बिल्कुल ना कुछ बोल पा रहे ना चल पा रहे। और 2 दिन तक ऐसा ही रहा। फिर 2 दिन बाद इनके ऊपर थोड़ी नज़र इनकी उतारी, पूजा वूजा की, उसके बाद ये लोग सही हुए। ऐसा हुआ था दोस्तों। ये एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको बताई, राजेंद्र नगर इंदौर की। अब वो जो थी, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वो कौन थी? तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितना पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो डायन होती है, वो वाली डायन जो मतलब भूत किस्म की होती है, लेकिन एक होती है एक लड़की जो कि इतनी तंत्र साधनाएं कर लेती है कि वो खुद एक डायन बन जाती है, तंत्र साधनाएं करते करते, जिंदा डायन। तो मुझे लगता है वो एक जिंदा डायन थी जो उस वक्त किसी राक्षस की या शैतान की पूजा करके तंत्र साधना करके आ रही थी, और हमने शायद उसे डिस्टर्ब कर दिया था। आई डोंट नो क्या था वो, पर उसने कुछ तो छोड़ा था। मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। बट वो बेचारे 2 दिन के लिए बीमार हो गए, और उनके पास एक ऐसी स्टोरी आ गई जिसको शायद वो याद करके डर जाते होंगे। धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही मेरे एक दोस्त का भी केस है, जब वो शमशान घाट में रात को उसके भूत चढ़ा था। एक दूसरे दोस्त का भी केस है जो कि मेरा रूममेट ही है, जिसको सपने में कुछ कुछ दिखता था। अगर आपको वो भी सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप उस पर भेज सकते हैं। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करिएगा। सीताराम।